अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाअल्लाह हम पारा 4 स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम ग्रामर थोड़ा रिवाइज कर ले, ताकि आयतों को पढ़ना और समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा ग्रामर करें और एक या दो आयत हम अगर कर सकें तो इंशाल्लाह करेंगे। तो काफी हद तक आप लोगों का ग्रामर की नॉलेज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, 10%, 20%, 30%। तो हम बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर एक कोई ना कोई बात आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपकी जैसे जैसे ग्रामर नॉलेज बढ़ेगी, आपको आयतों को समझना और उसे याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप में से कोई टेबल्स रिवाइज करा दे। जी जबीन, आप कराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंत, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु, हम सब। जी, बस एज इट इज आप लोग याद कर ले, तो जहां तर्जुमे में आएंगी वो अल्फाज तो आपको उसका माना याद आ जाएगा, तो फिर उसमें जो बात हो रही है वो बात को समझना आसान हो जाएगा। चलो मैं सेम टेबल को थोड़ा रैंडमली आपसे पूछ लेती हूँ। जबी जी, अंतुम, आप सब, अना, मैं, हुआ, वो, हुम, वो सब, नहनु। हम सब। जी, नेक्स्ट टेबल। टेबल तो है यहाँ पे, इससे हम यहाँ से ही देखते हुए चलते हैं। जैसे देखिए, मुस्लिम और मुस्लिमून में क्या फर्क है जबी? मुस्लिम एक के लिए है, हम्म, और ये मुस्लिमून वाव नून बड़ा ज्यादा जन के लिए, प्लूरल। सिंपल। ठीक है, मुस्लिम सिंगुलर है, मुस्लिमून प्लूरल है। तो वहां पे भी बात समझने के लिए हमें आसानी हो जाएगी कि आयत में किसकी तरफ बात खिताब हो रहा है। क्या एक रसूल की तरफ बात हो रहा है या एक पूरी कौम की तरफ बात हो रही है। तो ये समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा, बस इतना ही इसका एक हिंट है कि वाव नून और अक्सर जो है यानून, वानून या यानून जब आप देखें एक्स्ट्रा, तो वो क्या है, जमा है। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिमोन, मुस्लिम में वानून ऐड हो गया तो मुस्लिमोन, यानी कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल वाहिद से जमा हो गया। और मुस्लिमीन ये भी जमा है। तो अक्सर जैसे हम सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है, जैसे देखें, बच्चे खा रहे हैं, बच्चों कल जल्दी आना। तो बच्चे और बच्चों ये भी प्लूरल है, वो भी प्लूरल है, लेकिन सेंटेंस के तहत क्या हो गया, कहीं पे बच्चे और कहीं पे बच्चों। तो ऐसे ही एक ग्रामर आगे आपको सीखने में का चांस मिले तो हम सिखाएंगे, नहीं तो इसका सिंपल रोल इतना ही है कि आप बस इतना याद रखेंगे, कहीं पे वाउन कहाँ कहीं पे यानून अब बढ़ जाएगा, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, प्लूरल है। और कुछ जमा जो है मुकस्सर होते हैं, यानी कि इसमें क्या रहेगा, वाहिद का वर्ड एज इट इज रहेगा मुस्लिम, और उसमें सिर्फ वाउन या नून रहेगा, यानी कि एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये जमा सालिम है। क्या है, जमा सालिम। सालिम का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि आपका ये जो सिंगुलर वर्ड है सालेह, मिसाल के तौर पर, तो आपको इसमें भी सालेह मिलेगा, इसमें भी सालेह। तो ये मुश्रिक, मुश्रिक एज इट इज रहेगा, बस वाउन का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे भी मुशरिक में यानून का इजाफा, तो इसे कहते हैं हम जमा सालिम। जमा मुकस्सर का एक एग्जाम्पल आप फिल वक्त में देना चाहो तो मस्जिद, मसाजिद। अब क्या हुआ, मस्जिद का जो वर्ड था वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया, उसके लेटर्स, मीम सीन के बाद अलिफ आ गया, मसा फिर जीम दाल, मसाजिद। तो वो जो है जमा मुकस्सर है। अब जैसे किताब का कुतुब,
तो किताब सिंगुलर है, कुतुब वा जमा है, तो वहां से अलिफ हट गया। तो जैसे जो सिंगल वर्ड है उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं, तो जमा बनने के लिए जब चेंजेस होते हैं तो उसको जमा मुकस्सर कहा जाएगा। ठीक है, जी तो अगला टेबल हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो प्रोनाउंस हैं ये आपको हमेशा अटैच्ड मिलेंगे वर्ड में। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो डिटैच थे, यानी कि सेपरेट रहेंगे। ये जो है हमेशा देखिए यहाँ पे डैश डालकर लिखा दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे वर्ड के साथ, जैसे रब्बू हो, आपको सेपरेट नहीं मिलेगा, उसी के साथ लगे हुए। तो उसका मतलब भी वही होगा कि वो उसका है, जैसे रब्बू हो। चले ये टेबल आप कर दे। चले, बाजी मैं करूं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? राजिया। राजिया। क्या उम्र है आपकी? 8 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले करें आप। रब्बू, रब्बू, उसका रब, रब्बुहुम, उन सबका रब, रब्बुक, आपका रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुना, हमारा रब। आप सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं आप अम्मी से। जी। ताला आपके इल्म में इजाफा करें। चले शाबाश। आपकी तो सीखी बाजी उन्होंने, आप रमजान में लिए, इससे पहले लिए थे ना रात में तब क्लास, जी जी। तब सीखे हैं वो आपके पास। अच्छा माशाल्लाह। चले बच्चे बहुत, अब मेरे बच्चे भी ना सिर्फ मेरी क्लास देख देख कर मेरे बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं माशाल्लाह। बस आप हम तो वीडियो हाँ, भी डालते थे ना बच्चों की, सेम वैसे एक्शन करके करते थे वो, आपके बच्चों की वीडियो डालते थे ना। माशाल्लाह, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो कोशिश जी करें कि उनका इल्म ऐसा ही इजाफा करते रहे। आप एवरी डे एटलीस्ट 5 वर्ड्स के मीनिंग्स बताते रहे, एटलीस्ट उसमें से 1 वर्ड का भी मीनिंग उन्हें याद हो रहा है ना, तो इट्स वेल एंड गुड। अब जैसे सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में इजी वन अल्हम्दु, इसका मतलब बताते हैं, तमाम तारीफें। फिर ईया का सिर्फ तेरी ही, या नस्तईन हम मदद चाहते हैं, ना बुदो हम इबादत करते हैं। इवन वर्ड्स जितने हैं, क्योंकि अभी 8 साल की हैं वो, तो थोड़े वर्ड्स जी के मीनिंग सीखेंगे। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर एक एक आयत का थोड़ा फ्रेज, जैसे कि कल मैं करवा रही थी कि थोड़ा सा कि जैसे कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इतना सा थोड़ा फ्रेज, या जालिकल किताब ला रैबा फीही, इतना सा। फिर आगे और थोड़ा वो बड़े होंगे तो फिर पूरी पूरी आयतों को याद करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जी हम, जी और बचपन में सिखा देना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रास्प करते हैं, और थोड़ा उनका जो स्कूल साइड भी, उनका जो एकेडमिक होता है, उनका जो एजुकेशन है उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हमारे पास भी वक्त होता है, बच्चों के पास भी वक्त होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप 12-13 साल की उम्र तक बच्चों को अच्छे से सिखा दें, दिन की बहुत सारी बातें सिखा दें, ग्रामर सिखा दें, तर्जुमे सिखाएं, थोड़ा कुरान का हिस्सा हिफ्स कराएं। क्योंकि उसके बाद तो वो कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाएंगे अपनी स्कूलिंग में, और फिर अपने फ्रेंड्स और हमारे साथ भी वक्त गुजारना उनका कम हो जाएगा। तो अगर जिनके भी बच्चे घर में छोटे हैं, तो मैं यही सजेशन दूंगी कि ये आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी मौका है कि आप अपने बच्चों पर थोड़ा दीन का इल्म के लिए फोकस करें। और इस उम्र में जो वैल्यूज उनके अंदर चले जाएंगे ना, तो बड़े होकर इतनी आसानी से चेंज नहीं होंगे। तो उनके अंदर कंप्लीट बताए उन्हें कि क्या सही है क्या गलत है, इस्लामिक चीजें क्या हैं, अन इस्लामिक चीजें क्या हैं, बहुत सारे डिटेल्स अब बता देंगे ना, तो इंशाल्लाह उनके लिए वो उस पर अमल करना बहुत आसान रहेगा, और इतना जल्दी वो जी बाहर की दुनिया से डिविएट नहीं होंगे। वक्ती उम्र में हम बताएंगे ना, तो वो कभी इधर कभी उधर, इतना वो कभी कभी, जरूरी नहीं कि हर एक पे, मगर अक्सर देखा गया है कि जो वक्ती उम्र में हम बच्चों को इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा वक्त लगता है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला जिन्हें चुन ले, जिन्हें हिदायत दे दे, वो तो फिर भी जो बचपन से मुसलमान होते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा वो पाबंदी से कर लेते हैं। लेकिन हम एज मदर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इल्म अता फरमा दें। जितना हो सकता है हम उन्हें सिखा दें इंशाल्लाह। जी आपा, बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। चलें आप इसको मैं भी थोड़ा रैंडमली इधर उधर हम करके पूछ लेते हैं।
रब्बी रजिया रब्बी रब्बी मेरा रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुकुम। तुम सबका जी जी तुम सही। सबका रब। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहे अम्मी के पास, ठीक है भाई। एक और भी जज़ाकल्लाहु खैर। जी, आपको भी। तो मैं साथ में ये भी ख्वाहिश कर रही थी कि आप सिस्टर्स ना अ, थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें कि कुरान की क्लास आप ज्वाइन करने के बाद या कुरान से करीब होने के बाद आपके अंदर क्या एक चेंज आया, या कौन सा एक गलत रास्ता छोड़कर आप सही की तरफ आए, या किस नेकी को आपने करना शुरू किया, या किस गफलत से आप बाहर आए। आप में कोई तो एक इम्प्रूव या कोई एक हैबिट ऐड हुई होगी क्या, या कोई बिदत आपने छोड़ी होगी, या कोई कुफ्र का या शिर्क का रास्ता आपने छोड़ा होगा, कुछ जो भी है एक चीज आप शेयर करेंगी। तो हो सकता है कि दूसरे सिस्टर जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, तो उनके अंदर एक शायद एक हिम्मत आ जाए कि नहीं, अगर वो बहन कर सकती हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर देखिए, कोई हो सकता था कि फजर की नमाज के लिए नहीं उठ रहा था हो, लेकिन अब कुरान की क्लासेस ज्वाइन होने के बाद में उसने एक डिटर्मिनेशन किया, एक फैसला किया, एक पुख्ता इरादा किया, वो नमाज अदा करें। वो भी एक एक्सपीरियंस है। ऐसे आप लोगों के पास कुछ है तो आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि उससे दूसरे सिस्टर्स को एक एनकरेजमेंट मिले कि हाँ, हमें भी करना चाहिए, हम भी करेंगे। आ, ये बहुत क्या कहते हैं, ये आपस में जो ये एक्सपीरियंस शेयर होता है ना, इससे बहुत जल्दी लोग मुतासिर होते हैं। हम सहाबा सहाबियात के वाकये जब सुनते हैं ना, तो हमें यूं लगता है कि वो लोग कर सकते थे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे ही साथ रहने वाली बहनें करते होंगे ना, तो हमें लगेगा कि नहीं, वो कर सकती हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहेंगी, और आपके शेयर करने से कोई और सिस्टर भी उसको अमल करना शुरू करेंगी, तो इंशाल्लाह उसका सवाब भी आप ही को जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई है तो जरूर अपना हैंड रेस करें, और इस वीक को हम थोड़ा ग्रामर के लिए और इस तरह के एक्सपीरियंसेस के लिए हम रखते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग जरूर शेयर करें। सिर्फ ये वीक हम इंशाल्लाह इस तरह से कुछ करने की कोशिश करेंगे, ताकि अब जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया कि आपकी बच्ची सीख रही हैं, तो दूसरों सिस्टर्स के भी दिल में ये बात आ सकती है कि मुझे भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो एक इंस्पिरेशन, ठीक है। तो जरूर कोशिश, पास कोई भी बात है करने के लिए तो जरूर शेयर करें। जी अपा, बहुत सारी बातें हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा बोलने के लिए। तो कोई बात नहीं, इससे दूसरे बच्चों को सिस्टर्स। समझाना तो इतना इजी हुआ है आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो बोलते हैं ना, आप मुझे उतना बताने भी नहीं आता आपा, आप कैसा समझाते हो। लेकिन जैसा मोटा दाटा आता है बोल दूंगी मैं इंशाल्लाह। इतना आसान हुआ है ना मिसालें देने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और वो वीडियो देख के तो बहुत बहुत बच्चों ने सीखे। वो दो तीन है मेरे बच्चे, तीनों भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी वाली है, हम्म 11 साल की है अल्हम्दुलिल्लाह। पाओ पूरा सीख लिया वो गर्दान, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको दूसरी भी लगा दिए थे हमने क्लास ग्रामर की ऐसी ही। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, अभी उनका चलेगा सूर्य बकरा। खैर जबीन, बहुत ही खुशी हुई कि इससे हमें भी थोड़ा ना हिम्मत अफजाई होती है कि चले, हम जो मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली हम तो मेहनत अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह से कहीं पे फायदा हो रहा है तो उससे हमारे दिल को तसल्ली क्या होती है कि अल्लाह ताला हमसे वो कबूल फरमा रहा है, बस। जैसे कहते हैं ना कि नमाज हम तो अदा तो करते हैं, लेकिन हमारी नमाज कबूल हो रही है क्या, इसका पता कैसे चले। तो स्कॉलर्स कहते हैं, उलमा कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर बुराई कम हो जाए और अच्छाई की तरफ हम आए, हमारे अंदर की बुराइयां कम होने लगें, तो फिर हमें ये एक इशारा है कि हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं। अब हज कबूल हो गया, आपको कैसे पता चले कि आप हज से वापस आने के बाद अगर आपके अखलाक बेहतर हो गए हैं, आपने बुराइयों को छोड़ दिया है, अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है, तो वो भी एक आपके लिए एक अलामत है कि आपका हज या उम्रा जो है कबूल हो गया है।
تو انسان کے اندر ایک وہ ایک تڑپ ہوتی ہے نا معلوم کرنے کی، اللہ تعالیٰ میں ایک تو کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے چن لے، اپنے دین کے لیے چن لے، اور اس کے بعد ہماری جو پوری کمیوں کے ساتھ ہماری بس تھوڑے سے جو بھی قابلیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہیں، اس کو لے کر ہم جب بیٹھتے ہیں 4 لوگوں کے سامنے، تو ہمیں ابھی بھی ایک کوشچن رہتا ہے کہ پتا نہیں جو میں نے کہا وہ اس سے کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں، جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی آگے والے سمجھ پائے یا نہیں، پتا نہیں میرا پڑھانے کا طریقہ کیسا تھا، بتانے کا کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں، تو ایک اندر رہتی ہے۔ جب اس طرح سے کوئی سسٹر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ الحمدللہ کسی کی زندگی میں کوئی چینج آ گیا، کسی نے کچھ سیکھ لیا، کوئی متاثر ہو گئی، تو دل کو تسلی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ کوشش کو قبول فرما لیا ہے۔ تو باقی تو آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ اب میرے لیے جو بات کیا ہے کہ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے میری خدمت کو قبول فرما رہا ہے یا نہیں تو بس اس لیے بھی کبھی کبھی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی سسٹر اپنے طرف سے کچھ کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کہیں کوئی معلوم ہو جائے کہ بہنوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو بس تسلی ہوتی ہے کہ چلو الحمدللہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ میرے اس علم کا فائدہ پہنچا دیا، یا مجھے چن لیا کہ میں اپنے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دوں۔ تو یہ بات ہے۔ جی نور جہاں آپ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نور جہاں جی آپ کا یہ ٹیبل میں آپ سے پوچھ لوں گی رینڈملی جی جی کتابہ اس کی کتاب دینکم دینکم آپ سب کا دین، کتابنا کتابنا ہماری کتاب، ربکم ربکم آپ سب کا رب، رسولی 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 میرا رسول، جی کتابکم کتابکم آپ سب کی کتاب۔ جی اور آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی ضرور، جو ماشاءاللہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، جو آپ اتنا اچھا اپنا وقت نکال کے ہمارے آج کل کی دنیا میں کوئی کسی کے لیے بغیر کسی اس کے لیے نہیں کرتا، لیکن آپ بنا اس کے لیے ہماری جو اتنا یہ کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، بار بار گرامر سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ اتنا گرامر ہمارا پرفیکٹ ہو گیا ہے کہ جب ابھی میں گھر میں نا وہ جو آڈیو پلے کرتی ہوں نا سورہ بقرہ کا، جب وہ چلتے رہتا ہے نا تو اپنے آپ میرے دماغ میں نا تو اس کا اپنے آپ ایک ایک ورڈ کا ترجمہ میرے دماغ میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جب ایک آیت سامنے آتی ہے نا تو میں خود سے اس کا ٹرانسلیٹ کرنے کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ الحمدللہ یہ بہت بڑی اس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ اس آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا ہے، آپ کے ذریعے اللہ آپ کو ذریعہ بنایا، اللہ آپ کو اس کا اجر دیا۔ آمین آمین۔ بس چلے الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کے ماشاءاللہ آپ آڈیو سنتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں خود سے آ رہا ہے۔ چلے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری کوششوں کو قبول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے، ہم سے اور کوئی بہتر نیک عمل ہم سے کروا لے، اور ایسی نیکیاں کروا لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین۔ آمین آمین۔ کے ساتھ یہ تھوڑا گرامر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مسلم ہے اور یہ مسلمہ ہے، یا کبھی دو پیش کبھی دو زیر، مسلمتن یا مسلمتن، یہ کیا جی ہے اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس؟ یہ مسلم جو ہے مذکر ہے، میل ہے، مسلمہ ہے جو فیمیل ہے، مؤنث۔ جی اور اور یہ مسلمہ مسلمات جو ہے پلورل ہے، جی جمع ہے۔ تو یہ مسلم جمع۔ گویا کہ مسلم مرد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مسلم مرد جب ہم رکاتے ہیں تو اس کو یہ گول تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو مسلمہ پڑھتے ہیں۔ تو مسلمہ یعنی کہ ایک مسلمان عورت، اور مسلمات یعنی کہ مسلمان عورت۔ تو یہ کامن رول ہے کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنانا ہے۔ سیم ورڈ کو بس گول تا لگ گیا، مطلب سمجھ لینا ہے کہ مؤنث ہے، اور اگر الف تا کے ساتھ آ رہا ہے تو گویا کہ وہ مؤنث کی جمع ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔
جی اور بھی کسی کو ہم چانس دے دیتے ہیں. جی ممتاز بیگم. ممتاز دو ہوتے ہیں یہاں پہ، لیکن جو ہینڈ ریز کرتے ہیں نا میں انہیں کو انمیوٹ کر سکتی ہوں نا. جی ممتاز. کبھی کبھی یہ ممتاز انمیوٹ کرتی ہیں لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. چلے میں امرین کو ٹرائی کرتی ہوں. امرین. جی باجی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کو ہم حرف جر کہتے ہیں. لا، من، عن، مع. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حرف جر. حرف جر. جی. تو لا کا مطلب کیا ہوگا؟ لیے. من، سے. عن، پر. یعنی بارے میں. بارے. جی سے بارے میں. اور ہاں بارے میں دو بھی آئے گا. ہاں جی بارے میں آ، اور سے. مع ساتھ. جی. تو اب لا کا ٹیبل کر دیں آپ. لا کے ساتھ اگین دیکھیے وہی اٹیچڈ پروناؤنس ہیں جو اٹیچ ملیں گے آپ کو. تو جی وہاں سے آپ کا ترجمہ سٹارٹ ہوگا. اس کے لیے، جی لہو اس کے لیے. جی. لہو اس کے لیے. لہم ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لی میرے لیے. لنا ہم سب کے لیے. لہا اس ایک عورت کے لیے. جی. تو ایک بار آپ کو یہ میننگز معلوم ہو جائے نا، لا، من، ان، مع، اور پھر ہو کا مطلب ہم کا کم، تو اس میں سے کوئی بھی ورڈ میں دو آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں ٹرائی کر لیتی ہوں ایک. مع کا. معاکا آپ کے ساتھ. معہم. معاکم آپ سب کے ساتھ. انکم. انکم ان یعنی بارے میں. آپ کے بارے میں یا آپ. آپ سے. جی. اور کیا تھا جی؟ منہم. منہم ہم اس من یعنی سے. ہم یعنی ان سے. جی ان سب سے یا ان سے. ان سب سے. منی. جی. منی مجھ سے. مجھ سے. لنا. لنا ہمارے لیے. انا. انا. انا انا. انا. عین سے. عین انا والا. کا عین عین. والا. اچھا. عین. انا. انا والا. نہیں باجی کیا ہوگا؟ ان. ان ہمارے. اور نا کو جی ہمارے بارے میں یا ہم سے. ہمارے بارے میں. جی جی سوری ہمارے بارے میں. ان یعنی بارے میں. سوری. اور یہاں ہا الف جو آ رہا ہے یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہا. لہو اور لہا میں کیا فرق ہے؟ یہ ہو ہے، یہاں پہ ہا ہے. جی یہ تھرڈ پرسن کے لیے تھا نا، مطلب فیمیل شاید. ہاں جی. وہ تو جی جی وہ تھرڈ پرسن کے مذکر لیے تھا. کے لیے آئے گا. ہو مذکر کے لیے اور تھرڈ پرسن اس سے، یعنی کہ اس سے کا مطلب ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ مرد کی بات ہو رہی ہے. مرد کی بات ہے. اب جیسے کہ لہو یعنی کہ مرد کے لیے، اس کے لیے. اب میری جی ایک بہن ہے اور ایک بھائی رکا ہوا ہے، اور میں آپ کو کتاب دے کر کہوں کہ اس کو دے دو، اور مجھے کہنا ہے کہ بھائی کے لیے دے دو، تو مجھے کہنا ہوگا لہو. اور کہنا ہے کہ لہو. جی اگر عورت کے لیے ہے تو کہنا ہوگا مجھے لہا. تو اس سے انڈرسٹوڈ لہا. ہو جائے گا کہ آپ کو کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہا جی یعنی کہ عورت کی طرف بات جا رہی ہے. جی تو ہو جی مذکر، ہا مؤنث. یہ بھی ایک امپورٹنٹ گرامر باتوں میں بات آ رہی ہوگی، تو یہ گرامر بھی آپ کو فائدہ دے گا کو سمجھنے میں. جی. جی آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے شیئر کرنا چاہیں گی جبھی؟ میں ایکچولی یہ جی جاننا، سوری آپ امرین ہیں. جی آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کلاس کا؟ مجھے تو بہت زیادہ مطلب ان گنت فائدے ہوئے. میں نے آپ کو پرسنل پہ بھی میسج کیا تھا. ماشاء اللہ میری 3 سال سے کنٹینیو، 3 سال سے بھی زیادہ وقت ہو گیا کنٹینیو کرتی ہوں. بیچ میں کبھی نہیں ٹائم ملتا، بٹ ایسے ہوتا ہے مس ہو گیا پھر ریکارڈنگ دیکھتی ہوں. اور بہت چینج ہوئے باجی. لائک میں پہلے
बाहर जाती थी तो पर्दे का इतना एहतमाम नहीं करती थी, कभी ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ के चली गई ऐसे। बट अभी मैं स्ट्रिक्टली सोसाइटी में नीचे भी जाना है तो भी मैं पूरा बुर्का पहन के ही जाती हूँ। और माशाल्लाह जैसे वो सिस्टर ने बोला ना, सूरे बकरा की तिलावत होती है, या घर में माशाल्लाह कुरान की अभी मैं स्टार्टिंग से सुनना स्टार्ट की हूँ मीनिंग के साथ कुरान। तो माशाल्लाह भी 7th वाला सूरा चल रहा है, तो बहुत सी आयतें ऐसी है जो वो जब कुरान रीड करते हैं ना तो पूरी आयत तुरंत ही समझ में आ जाती है मीनिंग सुनने से पहले। उस वक्त भी बहुत खुशी होती है और बहुत तसल्ली मिलती है। और बहुत से जैसे बच्चों को पढ़ाते वक्त भी, अब पहले बड़े बेटे को कायदा पढ़ाती थी घर में रिवाइज कराने के लिए, बट सिर्फ कायदा ही पढ़ा देती थी। बट अभी छोटे को पढ़ा रही हूँ ना, तो उसमें जैसे छोटे छोटे अल्फाज आते हैं ना, अन्ना मिनकुम, तो मैं साथ में उसको अल्फाज मीनिंग्स भी बता रही हूँ ताकि फिर उसको थोड़ा थोड़ा पता चले ऐसे। तो सही वो बात भी माशाल्लाह, वो भी मुझे बहुत खुशी हो रही कि मुझे पता है इसलिए मैं उसको बता रही हूँ। बड़े को सिखाती थी तब पता नहीं था तो बस कायदा ही पढ़ा रही है ऐसे होता था। तो माशाल्लाह बहुत से है मुझे तो माशाल्लाह बहुत है। खुशी मिलती है आपकी क्लास अटेंड करके। अल्लाह का शुक्र है। चले, आपने ये भी एक पॉइंट बताया कि बुरखे का या आपके पर्दे का जो स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रही हैं, तो इंशाल्लाह हम में से जो अभी भी गफलत में है, तो ये भी एक बात है कि जब हमें लगता है कि कहीं बाहर दूर जा रहे हैं तो ही हमें अबाया पहन कर जाना है, और घर से अंदर से नीचे उतर रहे हैं, कहीं अपार्टमेंट में है या कहीं तरकारी खरीदने जा रहे हैं, अक्सर मैं देखती हूँ औरतों को कि बगैर पर्दे के ही नीचे, आई मीन पर्दे से कब निकलेंगे, जब दूर जाना है। अभी घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम के लिए, और जबकि पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि गैर मर्द वहां पे होंगे, कोई वेजिटेबल वेंडर्स होंगे या किसी के घर से आप पे नजर पड़ वॉचमैन रही वगैरह भी होगी। बैठे हाँ, रहते हैं। तो उस वक्त हम ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है। कि इस्लाम ने कह दिया कि हमारा पर्दा है इन लोगों से, चाहे वो कजिन ब्रदर हो, देवर जेठ हो या पड़ोसी। अक्सर मैंने औरतों को वो भी देखा है कि पड़ोस में रहते हैं तो पड़ोस की जो औरत होती है उससे हमारी अच्छी दोस्ती होती है, का मतलब अब उसके हस्बैंड से भी हमारी दोस्ती है। क्या भाई साहब, भाई इस्लाम में कोई भाई साहब नहीं, कोई बहन साहब बहन जी नहीं है, ठीक है। जी जी बाजी, मैंने भी ये बंद कर दिया है। पहले मैं भी करती थी थोड़ा ऐसे, मतलब नॉन महरम से थोड़ी बहुत ऐसे हाय हेलो, बट अभी मैं स्ट्रिक्टली बात ही नहीं करती, देखती भी नहीं उनके पास। अपना जो काम है वो करो और खामोशी से अपना आ जाओ। सही बात। बिल्कुल सोसाइटी में भी किसी से नहीं बात करती हूँ अभी, जब से पता चला है अपना क्लास स्टार्ट हुई है ना तब से माशाल्लाह वो भी एक चेंज है। तो यही असल में हमारा मकसद है ना, कि तो कुरान क्या है कि हमारे अंदर चेंजेस आने चाहिए। कुरान अल्लाह ताला ने दिया क्यों, कि अल्लाह ताला ने देखा कि जब बंदे बिल्कुल ही उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं या वो अमल नहीं कर रहे हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा कि बताओ मेरे बंदों को वो इस तरह से अमल करें, मुझे ये इस तरह का अमल उनका करना मुझे पसंद है, इस तरह का अमल ना करें मुझे ना पसंद है। तो फिर जब हम तक हिदायत पहुंचती है फिर भी हम उसको अनसुना कर दें, लोगों की तरफ हमारी ज्यादा तवज्जो हो कि वो क्या सोचेंगे। बात ये भी आती है कि पहले तो इतना हिजाब नहीं करती थी, पहले तो हमसे बात करती थी, अब क्या हो गया। तो बस हमें इतना ही कहना है कि हम अल्लाह के लिए, अब हमारे अंदर वो चेंजेस आ गए हैं। हम अल्लाह की खातिर हम पूरी हिदायत पर, या जितनी हिदायत हमें मिल गई है उस पर हम पूरा पूरा अमल करना चाहते हैं। तो हमें कोई झिझक, कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए लोगों को कहने के लिए कि पहले इसलिए करते थे वो अमल क्योंकि हम कोई गुनाह करना चाहते थे, बल्कि हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम, हमारे पास नॉलेज नहीं थी, हम तक वो बात पहुंची नहीं थी। अब अल्लाह ने हमें चुना, अल्लाह ने अपनी तरफ से हम तक वो बात पहुंचाई है, हम तक पहुंच गई है, तब हम पर फर्ज होता है कि हम उस पर अमल करें। तो इस तरह से बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो हम में से जो कोई अभी भी गफलत में है, तो अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक देंगे, हम भी स्ट्रिक्टली पर्दा करें। जज़ाकल्लाह खैर अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बाजी, शुक्रिया। जी नेक्स्ट कौन है? जी परवीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी मेरा म्यूट हुआ बाजी, मुमताज बेगम। अच्छा, मुमताज बात कर रही है ना? जी परवीन, मैं आपको फिर बाद में अनम्यूट करती हूँ। जी मुमताज, आप इसके मीनिंग्स बताएं मुझे। बी, जी कोई एक बताएं, चले मुझे फी का बता दें। फी तो फिर उस का यानी में, फी यानी में। जी बाजी।
तो फी ही का टेबल करने की कोशिश करें आप। फी ही, ही का मतलब जैसे उसका रब, उस से शुरू होता है ना, ऐसे उस में, फी ही, जी बाजी, उसमें, उसमें, फी हिम, उन सब में, जी। फी का हाँ, फी का, आप सब, आप सिंगल है, सब में, आप आप में, फी यानी में, आप इसको में, याद रख लें आप, फी यानी में, तो यहाँ पे आप, फिर ये में, आप में, आप में, फीकुम, आप सब में, जी। फिया, फिया, नीचे या ऐड हुआ तो या यूजुअली किसके तरफ आता है, मेरे के लिए, मुझ मेरे तरफ, में। मुझ में, हाँ, फीना, जी बाजी, हम सब में, जी माशाल्लाह। फीहा, फी, उन सब में बाजी, यह किसके लिए आएगा, औरत के लिए, फीहा उस औरत में। जी जी, ऐसा ही रखें जी, ओके। अला, अला का मतलब क्या होगा, अल्लाह पास बाजी, अला यानी, आपने कुछ पास, कहा, ठीक से सुन नहीं पाई मैं। अला, उस, उसके पास, पर, अला यानी पर। जी बाजी, उसके पास, हाँ, तो अलैहि का तर्जुमा करें, अलैहि उन, उस पर, अलैहि, उस पर, जी बाजी, अलैहिम, आप सब पर, नहीं हिम आ रहा है ना, किसकी तरफ जाएगा, उन सब पर, उन उन सब पर सब बाजी, उन पर, सब, उन सब पर। अलैका, आप पर, जी। अलैकुम, आप सब पर, जी। अलैया, मुझ पर, जी। अलैना, हम सब पर, अलैहा, उस औरत पर, जी माशाल्लाह। तो ऐसे स्लोली स्लोली आप एक टेबल को ना 5 टाइम्स टाइम्स रिपीट कर लें इंशाल्लाह, तो ये सारे टेबल्स याद हो जाएंगे आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी आप, वजीर का बहुत कंफ्यूज हो रहा है बाजी, मुझे तो एग्जाम में जरा बहुत, मुझको तो वो टफ दिख रहा है बहुत, नहीं बहुत छुप बस गया ना आप बाजी बीच में। बस रिपीट कर लिया करें, अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और इसके अलावा कोई बात आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहेंगे? जरूर बाजी, मुझे तो ग्रामर में एक वर्ड भी नहीं आ रहा बाजी, ये मालूम नहीं था मुझे ग्रामर कैसा पढ़ना, अरबी में कैसा पढ़ना कुछ भी नहीं मालूम था। आपके क्लास में ज्वाइन होके मुझे अरबी थोड़ा थोड़ा, बहुत तो नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड ऐसा आ रहा है बाजी मुझे। और तर्जुमा भी नहीं आता था बाजी, आपके क्लास में कुरान ज्वाइन करके तर्जुमा भी आ रहा है। मैं तो कभी बुरखा पहनती, हिजाब पहनती और नकाब भी पहनती बाजी, ऐसा ही नहीं जाती मैं, विदाउट बुरखा बाहर नहीं जाती। और गैर मर्द आए तो भी मैं सामने नहीं आती, अंदर ही रहती। ऐसे मेरा चलता है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा है बाजी ये क्लास, मुझको तो बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा है। और जब चेन्नई में तो यहाँ के बात अलग है बाजी, इधर इधर का वर्ड अलग है, और प्रोनाउंसिएशन, इधर तमिल है ना, तो हाँ, प्रोनाउंसिएशन अच्छी अरबी नहीं आ रही, अच्छी उर्दू नहीं आ रही, ऐसा आता बाजी इधर, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल होता है पढ़ने। लेकिन आपके क्लास जाने से जरा तो एक 10% तो मुझे जरा नॉलेज आया है। जी दुआ करो बाजी। जरूर जरूर जरूर, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल फरमाए। देखिए, जिसको बहुत अच्छा आ रहा है उनके अंदर तो पॉजिटिविटी होती है कि मैं सीख रही हूँ इसलिए मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन जिन्हें मुश्किल हो रही है इसके बावजूद जब वो इसी में रुके रहते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस कोशिश के साथ कि जितना आ रहा है, जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, तो वो ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। जी जो बाजी, साबित कदमी है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए, अल्लाह ताला आखिरत में ये ना बाजी, आखिरत में इतना बाजी खुश है अल्लाह ताला, ये सही हम है, पढ़ना आपके कोशिशों को ही देखेगा अल्लाह ताला, आपकी है। कोशिश को कबूल फरमाए। जी, वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी को। और आप में से मैं जरूर सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई ऐसी बात है कि कुरान से आप जुड़ने के बाद आपने जो भी चेंजेस आए हो, वो एक एक चीज को शेयर करना चाहेंगी जिससे दूसरे सिस्टर्स को फायदा हो। हमारी नीयत क्या है कि दूसरे सिस्टर्स को फायदा हो, उनके अंदर भी वो करने का जज्बा है, बस अब इतनी ही हमारी कोशिश है। कि असल में मैं वही जानना चाहती हूँ कि कुरान से जुड़ने के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी क्लास
یہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن سے ہمیں کیا ہدایت ملی، قرآن سے ہمیں کیا فائدہ ملا، کتنا ہم اللہ کے قریب آ پائے، یہ ہم شیئر کریں انشاءاللہ، تاکہ دوسری سسٹرز کو بھی ایک موقع ملے کہ وہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہاں مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، تاکہ